हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल राजवीर अनामिका। कैसे आप सभी लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग सीडीपी में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो हमारे चैप्टर का नाम है इंडिविजुअल डिफरेंस, मतलब व्यक्तिगत भिन्नता। तो जो इंडिविजुअल डिफरेंस है, आखिर इंडिविजुअल डिफरेंस होता क्या है, मतलब व्यक्तिगत भिन्नता होती क्या है। तो जैसे बच्चों के अंदर हर बच्चा जो होता है, कोई भी बच्चा जो है समान नहीं होता, सबके अंदर एक अलग अलग क्वालिटी होती है, अलग अलग प्रकार से बच्चा। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा कभी कभी जो फिजिकल डिफरेंस होता है, तो कहीं कहीं इंटेलिजेंस डिफरेंस होता है। तो ये अलग अलग प्रकार से भिन्नता होती है, जैसे कि मान लो फिजिकल में कोई बच्चा गोरा है तो कोई बच्चा काला है, कोई बच्चा मोटा है तो कोई बच्चा पतला है। इंटेलिजेंस डिफरेंस पे आ जाए तो ये होता है कि जैसे कोई मंद बुद्धि का है, कोई मतलब बहुत ज़्यादा गॉड गिफ्टेड बच्चा है, कोई एवरेज है, समान बच्चा है। तो ये सारी जो भिन्नता होती हैं, तो जिसको हम लोग पढ़ेंगे इंडिविजुअल डिफरेंस, कि हर बच्चे के अंदर एक अलग अलग डिफरेंस होता है। कोई बच्चा पढ़ने में अच्छा होता है तो कोई बच्चा डांस में। तो हर बच्चे के अंदर एक अलग क्वालिटी होती है, बच्चे के अंदर अलग अलग प्रकार की भिन्नताएं होती हैं। तो इंडिविजुअल डिफरेंस में मतलब हम लोग को जो मेन पढ़ने का कारण यही है कि जिससे हमें पता चले कि बच्चे के अंदर कोई भी बच्चा समान नहीं होता है। प्रकार से क्वालिटीज होती हैं कि कोई बच्चा किसी में निपुण है तो कोई बच्चा किसी में निपुण होता है। तो आप एक चीज समझकर बच्चे को जज नहीं कर सकते कि ये बच्चा अच्छा है या बुरा है, क्योंकि हो सकता है उसके अंदर ऐसी क्वालिटी छुपी हो जो आप ना देख पा रहे हो। तो यही आज हम लोग जो पढ़ेंगे इंडिविजुअल डिफरेंस, मतलब व्यक्तिगत भिन्नता। चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने इंडिविजुअल डिफरेंस समझ लिया कि मतलब व्यक्तिगत विभिन्नता क्या होती है। तो जो उसके कई प्रकार होते हैं कि व्यक्तिगत भिन्नता के कौन कौन से होते हैं। कई प्रकार से जो इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रकार या अलग अलग प्रकार से जैसे होते हैं, जैसे मैंने बताया कि हर इंसान के अंदर अलग अलग प्रकार की विभिन्नताएं होती है। तो हम लोग ये जज नहीं कर सकते ना कि मतलब वो बच्चा कैसा है कैसा नहीं, कि हो सकता है उसके अंदर कोई और क्वालिटी हो। या फिर हम समाज में जब रहते हैं तो सबके अंदर एक अलग अलग क्वालिटी होती है, सब हर इंसान एक जैसा नहीं होता। किसी के अंदर कोई क्वालिटी होती है तो किसी के अंदर कोई क्वालिटी होती है। उसी प्रकार इस इंडिविजुअल डिफरेंसेस को डिवाइड किया गया है कि किसके अंदर कैसी कैसी क्वालिटी होती है, किस प्रकार वो एक इंसान दूसरे इंसान से अलग है। तो उसी के बारे में चलिए हम लोग देखते हैं। जो पहला आता है जैसे शारीरिक विभिन्नता, मतलब फिजिकल डिफरेंस। तो जो फिजिकल डिफरेंस का मतलब ये हुआ कि मतलब शारीरिक विभिन्नता। अब शारीरिक विभिन्नता किस प्रकार से अलग है, तो ये जो शरीर से जुड़ी हुई चीजें होती है, जैसे कि मान लो एक इंसान पतला है तो एक इंसान मोटा है, तो वो एक दूसरे से अलग हुआ। एक इंसान लंबा है तो एक इंसान छोटा है, एक इंसान काला है तो एक इंसान गोरा है। तो ये क्या होता है, शारीरिक विभिन्नता, मतलब फिजिकल डिफरेंस, जो शरीर के अकॉर्डिंग क्या है, एक इंसान दूसरे इंसान से अलग है। नेक्स्ट आता है बुद्धि में विभिन्नता, मतलब इंटेलिजेंस डिफरेंस। अब इंटेलिजेंस डिफरेंस में जैसे कि बच्चे का आईक्यू देखा जाता है, आईक्यू टेस्ट किया जाता है। तो हर बच्चा क्या करता है, उसका आईक्यू लेवल अलग अलग होता है। तो कोई बच्चे का बहुत मतलब प्रतिभाशाली कोई बच्चा होता है, गॉड गिफ्टेड होता है। कोई बच्चा एवरेज होता है, सामान्य स्तर का होता है। कोई बच्चा मंद बुद्धि का होता है, कोई बच्चा बॉर्डर लाइन पर होता है। तो ये हमारी क्या होते हैं, इंटेलिजेंस डिफरेंस होता है। मतलब बुद्धि के अकॉर्डिंग जो उसके बच्चे के अंदर विभिन्नता होती है कि एक क्लास में बच्चे हैं तो उसमें 30 बच्चे हैं, तो हो सकता है उसमें 5 प्रतिभाशाली बच्चे हों, 10 एवरेज बच्चे हों, 5 मंद बुद्धि बच्चे हों। तो इस प्रकार से जो क्या करता है, एक बच्चा दूसरे बच्चे से डिफरेंस हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। नेक्स्ट आता है दृष्टिकोण में विभिन्नता, मतलब कि एटीट्यूड में। दृष्टिकोण में विभिन्नता का मतलब क्या होता है कि देखने का नजरिया। जैसे कि मान लो हर इंसान की सोच और हर इंसान के देखने का नजरिया एक जैसा नहीं हो सकता। मान लो मेरा देखने का नजरिया कुछ और है, मैं कुछ और सोचती हूँ, लेकिन हो सकता है दूसरा इंसान है वो ऐसा नहीं सोचता, उसका देखने का नजरिया कुछ और है। जैसे समाज में ये लड़का लड़की को ही लेके जिसका अलग अलग प्रकार से नजरिया होता है। किसी का बहुत अच्छा होता है कि लड़का लड़की समान समझते हैं, कुछ लोग लड़कियों को बहुत नीचे समझते हैं, लड़के को बहुत इज्जत देते हैं। तो ये सोच होती है और ये एक नजरिया होता है। तो इसी को कहते हैं दृष्टिकोण, मतलब दृष्टिकोण विभिन्नता, कि बच्चे मतलब देखने का नजरिया, सोचने का नजरिया जो एक दूसरे से अलग होता है, ये एक इंडिविजुअल डिफरेंस में आ जाता है। नेक्स्ट आता है जाति एवं राष्ट्र संबंधी विभिन्नता, मतलब कास्ट एंड नेशन, अकॉर्डिंग टू कास्ट एंड नेशन डिफरेंस। तो इसमें क्या होता है कि मतलब जाति और राष्ट्र के अकॉर्डिंग जैसे चीजें बटी हुई होती है, तो अलग अलग देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट आता है उपलब्धि में विभिन्नता, मतलब अचीवमेंट। अचीवमेंट में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, क्या क्या डिफरेंस आ जाता है कि एक बच्चे में मतलब अचीवमेंट, तो अचीवमेंट में मतलब
ये आ जाता है कि मान लो जैसे कोई बच्चा किसी में अचीवमेंट मतलब पढ़ने में बहुत अच्छा है, उपलब्धि प्राप्त करा, खेल कूद में कोई बहुत अच्छा है, कोई डांस में बहुत अच्छा है, तो ये अचीवमेंट है जिसके अकॉर्डिंग क्या करता है, एक इंसान से दूसरे इंसान को वो अलग करता है, जिसे हमें बताता है विभिन्नता, कि मतलब व्यक्तिगत विभिन्नता जो हम लोग को बताता है। नेक्स्ट आता है लैंगिक लैंगिक आधार पर विभिन्नता, मतलब डिफरेंस इन अकाउंट ऑफ सेक्स, मतलब कि इसमें क्या है, मेल और फीमेल, जैसा बताया कि अभी मेल और फीमेल लैंगिक के आधार पर जो विभिन्नता होती है कि मेल और फीमेल के अकॉर्डिंग जैसे विभिन्नता दिखाई है कि ये मेल है, फीमेल है, और मेल कहाँ पे मेल की इज्जत होती है, कहाँ पे फीमेल की इज्जत होती है। तो इस प्रकार जो एक दूसरे में अंतर दिखाया गया है, दोनों दोनों को देखने का जो तरीका बताया गया है कि ये मेल है, ये फीमेल है, दोनों, तो ये जो क्या आती है हमारे, ये हमारा इंडिविजुअल डिफरेंस में आता है। नेक्स्ट आता है संवेगात्मक विभिन्नता, मतलब इमोशनल, तो ये इमोशनल तरीके से जो भी भिन्नता आती है कि सबके अंदर अलग अलग इमोशंस होते हैं, अलग अलग तरीके से देखते हैं, सोचते हैं, तो ये हमारा इमोशनल संवेगात्मक विभिन्नता में चीजें आ जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है वो है रुचियों में विभिन्नता, मतलब इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में क्या होता है, मतलब रुचि, तो सबकी रुचि भी अलग अलग प्रकार से होती है, कभी भी किसी के अंदर एक समान रुचि नहीं होती है। मान लो उसको काला रंग पसंद है तो उसको सफेद रंग पसंद है, उसको गुलाबी रंग पसंद है तो उसको हरा रंग पसंद है। तो ये सब क्या होती है, किसी को खाने में पनीर पसंद है तो किसी को खाने में आलू ही पसंद है। तो ये इंटरेस्ट होता है, रुचि होती है, जो एक इंसान को दूसरे इंसान से अलग कर देती है, जिसको हम लोग इंडिविजुअल डिफरेंस कहते हैं। तो अब अगर दोनों में अंतर है तो किसी को कोई रुचि है, किसी को कुछ भी पता, किसी को अकेला रहना पसंद है तो किसी को सबके साथ रहना पसंद है। तो ये जो इंटरेस्ट की वाली चीजें होती है ये हमारी किस में आ जाती है, इंडिविजुअल डिफरेंस में, कि हर बच्चे के अंदर अलग अलग प्रकार से इंटरेस्ट होता है। नेक्स्ट आता है इकोनॉमी। अब इकोनॉमी के आधार पे मतलब जो आर्थिक प्रॉब्लम्स होती हैं इसके अनुसार भी किसी कहीं ना कहीं जो है डिफरेंस आ जाता है, बच्चे में व्यक्तिगत डिफरेंस आ जाता है। वो कैसे आता है कि मान लो कोई बहुत अच्छे घर से बच्चा है तो कोई बिल्कुल लो क्लास का मतलब गरीब घर से बच्चा है, तो वो कहीं ना कहीं दिख जाता है, कहीं ना कहीं वो चीजें आ जाती हैं, तो जिसको बच्चा प्रॉब्लम फेस करता है, तो ये भी डिफरेंस आर्थिक के अकॉर्डिंग भी बच्चे के अंदर ये डिफरेंस देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट आता है पर्सनालिटी। तो पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग भी जैसे जो रहती है, पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग भी अलग अलग प्रकार से जो बच्चे के अंदर क्या होती है डिफरेंस, इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। अलग अलग पर्सनालिटी के लोग हमारे यहाँ हैं और अलग अलग प्रकार से लोग देखने को मिलते हैं। तो ये रहे हमारे प्रकार, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रकार है जो हमारे ये 10 प्रकार थे, जिसको मैंने 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर दिया है। अगर इसमें कोई डाउट है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। अब नेक्स्ट हम लोग जो देखेंगे काजेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस की, किसके कारण जो है ये व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। अब हम लोग कॉजेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस देखेंगे, मतलब क्या कारण है व्यक्तिगत भिन्नता विभिन्नता का। तो जो कॉजेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस है, क्या कारण है इसका, किसके किसके वजह से ये इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। तो पहला तो हेरिडिटी है, मतलब वंशानुगत। तो हेरिडिटी के अकॉर्डिंग भी क्या होता है, इसके कारण भी जो है व्यक्तिगत विभिन्नता हो जाती है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट। पर्यावरण में जैसे जिस इन्वायरमेंट में जैसे लोग रहते हैं उसका कहीं ना कहीं असर मतलब बच्चों पर आता है, या हम पर भी कहीं ना कहीं उस इन्वायरमेंट का असर आता है। तो जैसे लोग होंगे वैसे हमारी चीजें होंगी, वैसे हमारी आदतें होंगी, वैसा रहन सहन होगा। तो वो एक ना कहीं एक समाज से दूसरे समाज में इंसान को अलग दिखाता है। तो ये भी हमारा एक कारण बन जाता है, इन्वायरमेंट जो बहुत बड़ा कारण है। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस ऑफ कास्ट एंड नेशन, मतलब कि जो जाति और राष्ट्र का क्या प्रभाव है, मतलब इस पे इंडिविजुअल डिफरेंस पे। तो कास्ट और राष्ट्र का भी काफी प्रभाव पड़ता है, जो आजकल भी देखिए जातिवाद को लेके काफी चीजें होती है। तो इसका कहीं ना कहीं इंडिविजुअल डिफरेंस एक इंसान से दूसरे इंसान को कहीं ना कहीं अलग कर देता है, उसको कहीं ना कहीं फर्क दिखता है। नेक्स्ट आता है सेक्स डिफरेंस, मतलब कि जो सेक्स डिफरेंस का मतलब जैसे लिंग हुआ, तो कहीं लड़का है लड़की है, दोनों में कहीं ना कहीं भिन्नता आ जाती है कि कोई लड़की को ज्यादा इज्जत देता है, कोई लड़के को ज्यादा इज्जत देता है। तो ये कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, आज भी लड़कियों को ज्यादा लोग नहीं चाहते हैं। तो ये जब चीजें क्या होती है विभिन्नता का कारण बन जाती है। नेक्स्ट आता है एज एंड इंटेलिजेंस, मतलब उम्र और बुद्धि। तो उम्र और बुद्धि पे भी जो है इंडिविजुअल डिफरेंस का असर दिखता है। नेक्स्ट आता है मैच्योरिटी, मतलब परिपक्वता। तो जो मेच्योरिटी होती है तो वो भी मेच्योरिटी के अकॉर्डिंग
जो है एक इंसान, एक बच्चा है जो मेच्योर, अपनी उम्र के अकॉर्डिंग मेच्योर है, एक बच्चा मेच्योर नहीं है, तो अगर दोनों को एक साथ खड़ा किया जाए तो दोनों में इंडिविजुअल आप डिफरेंस आपको दिखेगा। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंस जो दिखेगा वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को विभिन्न इंडिविजुअल व्यक्तिगत भिन्नता को दिखाता है। तो ये रहे कुछ कारण जिसकी वजह से इंडिविजुअल डिफरेंस के कारण होते हैं कि इस वजह से जो है बच्चा जो है एक दूसरे से अलग होता है, उसके अंदर अलग अलग क्वालिटीज होती हैं, अलग अलग हैबिट्स होती हैं, और कहीं ना कोई बच्चा अपने उस क्वालिटी में निपुण होता, अच्छा होता है, उसके अंदर वो हैबिट्स होती हैं जिसके वजह से वो बच्चा उस चीज़ों में अच्छा होता है। तो ये चैप्टर आज के लिए इतना ही, ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे वो इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। और आप लोग के लिए खुशखबरी, सीटेट का जो नोटिफिकेशन है वो ऑफिशियल नोटिस आ गया है 8 फरवरी को। उस नोटिस के अकॉर्डिंग 8 फरवरी को आप लोग का एग्जाम है। तो आप लोग जो अभी तक तैयारी कर रहे थे और अच्छे से तैयारी करना शुरू कर दीजिए, और बहुत अच्छे से तैयारी करें जिससे आप सभी का एग्जाम इस पर क्लियर हो जाए। और जो भी डाउट है चैप्टर से रिलेटेड वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को मेरे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।